पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नवादा में एक घटना घटी जिसमें एक महादलित टोलों को लगभग 80 घर थे उसमें, जिसमें दबंगों के द्वारा आकर पूरे टोले को जला दिया गया, जिसमें कई घरों के सामान, कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। जिसके बाद से बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म है। जीतन राम मांझी ने राजद पर ही हमला कर दिया, उसके बाद से फिर क्या था, बिहार के राजनीति में इस हमले को लेकर के राजनीति तूल पूरे तरीके से दे दिया गया है। जहां जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हैं, तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी जीतन राम मांझी पर हमले किए गए हैं। जिसके बाद से तेजस्वी यादव पर श्याम सुंदर जी के द्वारा, देखिएगा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा ज़बरदस्त तरीके से हमला तेजस्वी यादव पर किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जंगल राज के युवराज अलबलाए हुए, बौखलाए हुए हैं। उनके दुखती नस पर किसी ने दबा दिया है। आप जो समझते हैं कि जो आप तांडव पिछले 30 सालों से बिहार में करवा रहे हैं, उस पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, उस पर कोई अपनी बात कहेगा नहीं, तो आप भूल में हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो ट्वीट खेलते हैं, जो बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो आंकड़े आप दिखाते हैं, हमारा तो आपसे सवाल है, आप क्यों नहीं गए नवादा? आप क्यों नहीं जाते? जो आप अपराध के आंकड़े गिनवाते हैं, उसमें से कितने लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ घटनाएं घटती हैं, कितने लोगों के यहाँ आपने मातम पुरसी किया है। और हमारे नेता से जीतन राम मांझी के बारे में सब जानता है। वो जो कहते हैं खूंटा ठोक के कहते हैं, किसी से डरते वरते नहीं हैं। आपके पिताजी से तो डरे नहीं, तो आपसे क्या डरेंगे? बातें बुरी लग गई। अगर किसी ने कुछ सच्चाई कह दी, अगर कोई जो सच है उसको तो मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानते हैं तो हमारा चैलेंज है, खुला चैलेंज है। किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय आपको नेक सलाह है। बिहार सरकार ने भी जमीन के सर्वे का प्लान बनाया हुआ है, काम चल रहा है। जमीन पर लोग अपनी वंशावली बना रहे हैं। जिनको अपने जमीन का, या जिनको कहीं अपने कुछ गड़बड़ी है, तो अपनी वंशावली बना करके उसको ठीक करवा रहे हैं। आपके लिए दोहरा लाभ है। आप पर जो इस तरह की टिप्पणी बार बार हुआ करती है, आज कोई मांझी जी ने पहली बार ऐसी टिप्पणी नहीं की है। इसके पहले भी बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने ऐसे सवाल आप पर उठाए, और आए दिन सड़कों पर भी इस तरह की बातें होती हैं। और कौन नहीं जानता है? हर किसी के बारे में हर किसी को पता होता है। हम तो 7 खानदान किसी की बात करते हैं। हिंदू धर्म में तो 7 खानदान की बात होती है। हम तो आपसे चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि अपने पिताजी से बात करिए, क्योंकि आपको होश होगा नहीं। आप तो गांव में रहे नहीं, कभी गांव के लोगों से मिले नहीं, आपको तो अपने लोगों का कोई अता पता होगा नहीं। पिताजी से बात करिए और उनसे कहिए कि अपनी अकीमत संपत्ति जो हम लोगों ने बनाई है, उस पर तो दावा हमारी बहनों का भी होगा, हमारे और जो ऊपर के लोग हैं उनका भी दावा होगा। तो हमको तो वैसे ही वंशावली बनानी है। 3 खानदान का वंशावली बना लीजिए, पिताजी के दादाजी तक का वंशावली बना लीजिएगा। समझ में आ जाएगा कि मांझी जी ने जो कहा है वो टिप्पणी सही है, या आप असली यादव हैं, या लोगों या असली यादवों को दबा करके, उनके हक और हुकूक को मिटा करके, उन सबको धाराशाही करके नकली यादव असली यादव का मजा ले रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाइएगा तो सवाल उठेगा। केवल आपके पास शक्ति नहीं है, शक्ति इस लोकतंत्र में सबों को दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। हर किसी के पास अधिकार है। कोई राजतंत्र नहीं है कि आप दूसरों पर बोलते रहेंगे और आप पर कोई सवाल नहीं उठेगा। सवाल है, अगर है हिम्मत तो हम आपको चुनौती देते हैं कि अपने 3 से 4 पीढ़ी का वंशावली बना लीजिए, आपको भी हकीकत मालूम हो जाएगी। पिताजी तो आपके बड़े घोटालेबाज रहे हैं ना, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, सारा घोटाला करते करते जाति घोटाला भी उन्होंने किया, और आप लोगों को भी उसका हमको लगता है पता नहीं होगा। तो इस बात को कम से कम अपने पिताजी से बात करके इसका निपटारा कर लीजिए। कोई कुछ कहता है तो उस पर उबलने के बजाय सच्चाई और हकीकत को जान लीजिए, और असली यादवों को कम से कम उनका हक और हुकूक दे दीजिए। अपनी राजनीति करिए, लेकिन इस तरह की राजनीति न करिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।